मेरा बच्चा। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे जॉब छोड़ने का हो रहा है। इस बार 2 बेटियां एक साथ घर से निकलेंगी। ये देखो जिम्मेदारियां, जॉब से आते ही मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है। नहीं कर बाकी डॉक्टर ने बोल दिया है सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अच्छा ही हो सकता है कि मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँ, क्योंकि मेरे से अब हो भी नहीं रहा है इतना ना। कुकू जाओ बेटा, मम्मा जा रही है। हाँ? बेटा मम्मा को जाना है अभी, ड्यूटी जाना बेटा। सुना ऐसे नहीं करते। मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। मेरा बच्चा आएगी, मम्मा जल्दी आएगी, आएगी आएगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 3 ही बजने वाले हैं गाइज। मेरा लंच हो चुका है। अब थोड़ी देर में मैं काम स्टार्ट करूंगी। आपने सुबह देखा ही कुकू कैसे रो रही थी जब मैं ऑफिस आ रही थी। एक्चुअली पता है उसकी कुछ दिनों पहले तबीयत ख़राब थी, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। 3-4 दिन पहले की बात है, उसको रात को फीवर आ गया था। और मौसम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि कभी बारिश कभी हवा चल रही है बहुत तेज़, कभी गर्मी हो रही है। इस वजह से उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको रात को फीवर आ गया था, 2 दिन तक लगातार फीवर रहा उसको। उसके बाद अब जाके वो थोड़ी ठीक हुई है। और हो सकता है मे बी उसको पेट में इन्फेक्शन भी हुआ है, इस वजह से फीवर आ रहा था जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो अभी तो वो बिल्कुल ओके है, लेकिन उसकी जो चिड़चिड़ाहट है ना वो नहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि उसको ना मम्मी चाहिए। सैटरडे को मैं हाफ डे लेके चली गई थी और संडे को मैं उसके साथ पूरे दिन रही हूँ। कल मंडे था, कल तो जैसे तैसे उसने दिन काट लिया, पर आज वो सुबह मॉर्निंग में बहुत रो रही थी जब मैं ऑफिस आ रही थी। तो वही है कि जॉब करनी है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जब मैं ऑफिस भी आई तो मैंने मम्मी से कॉल करके पूछा कि वो ठीक है क्या। वो बोली कुछ भी नहीं, वो तेरे जाने पे टाइम पे ही रो रही थी। उसके बाद वो बिल्कुल ओके है, अपना खेल कूद रही है, अच्छे से वो कर रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, ध्यान रखो उसका। आज 3 तारीख हो चुकी है। सही में टाइम ऐसे निकल रहा है ना, और मुझे दग दग हो रही है, क्योंकि अब सब कुछ छोड़ के फिर से जाना पड़ेगा और फिर से सामान अपना पैक करो और फिर निकल जाओ। तो कभी भी जा सकती हूँ जून के बाद तो मैं पतिदेव के पास। और एक खुशी भी है और दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड किया और अब जाना पड़ेगा यहाँ से, और अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे जॉब छोड़ने का हो रहा है कि यार जॉब नहीं कर पाऊँगी अब। मैं आपको सही बात बताऊँ तो कोई भी लड़की हो, ठीक है, शादी हो रखी हो या नहीं हो रखी हो, आपको कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने कोई चीज़ सीखी है या कोई चीज़ करी है तो उसका यूटिलाइज़ भी करना ज़रूरी है। सपोज करो हम पढ़ाई करते हैं, शादी के बाद उसका क्या करते हैं ये बताओ? पढ़ाई फिर डिग्री विग्री कोई नहीं पूछता, सिर्फ पूछते हैं खाने में क्या बनेगा, साफ़ सफाई ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ध्यान किसका रख रही है। यही सब चीज़ें बोली जाती है हमको कि यही सब करना है तुम्हें, और इसी का नाम लाइफ बोल दिया जाता है कि यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीनी है। मैं ये नहीं कहती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाओ अपनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है शादी के बाद, ओके है। अपने माँ बाप के लिए भी करो, इन लॉज के लिए भी करो, पति के लिए भी करो, और भी जो चीज़ें हैं वो भी निभाओ, बट अपने लिए भी सोचो। जैसे कि लोहा होता है ना, उस पर भी रखे रखे जंग लग जाता है। तो सपोज़ करो आप अगर एक ही जगह पे बैठे हो, एक ही कमरे में बैठे हो और सेम ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप में भी जंग लग जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें आपने सीखी है, कुछ भी सीखा हो अपने, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी, तो उसको यूटिलाइज़ करो और उसका कुछ करो, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ताकि आपको कोई ये ना बोले कि सिर्फ घर घर में रहती है, घर के काम करती है, इससे कुछ होता नहीं है, आता जाता नहीं इसको। तो वो चीज़ मत करो। अगर आप पढ़े लिखे हो और आप कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर करो। मेरा यही मानना है कि माँ बाप ने पैसे लगाए हैं आपके ऊपर, तो उनको यूटिलाइज़ करो, कहीं ना कहीं अपने लिए ही काम में लाओ। जैसे मैं पतिदेव के पास चली जाऊँगी तो वहाँ पर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि कुकू को देखने वाला वहाँ कोई नहीं है, मैं ही हूँ, इस वजह से मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत ऑप्शन थे जामनगर में भी कि मैं जॉब करूँ, बट सिर्फ कुकू की वजह से मैं रुक गई थी। और बल्कि यहाँ से अच्छी सैलरी मुझे जामनगर में मिल रही थी, जो कि मैंने शायद पुराने ब्लॉग में बताया भी है कई बार। तो वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबके ऊपर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे कुकू थी, तो मैं जॉब नहीं कर पाई। बट आगे जैसे कुकू बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है मैं जॉब पे अपना ध्यान दे पाऊँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगी, देखो दुख तो बहुत होगा मुझे, बहुत ज़्यादा, शायद मैं बहुत ज़्यादा रोऊँगी भी। बट इस बार मेरी विदाई के साथ साथ कुकू की विदाई होने वाली है। इस बार 2 बेटियाँ एक साथ घर से निकलेंगी, और मम्मी पापा नवल इस बार बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं कुकू से, कि मतलब कुकू पहले आती थी, थोड़ा टाइम रुकते थे फिर चले जाते थे, और अभी वो
पूरा 6 महीने रुकी है घर पे, मैं भी रुकी हूँ। तो मेरे से ज़्यादा तो मम्मी पापा को कुकू का दुख होने वाला है इस बार। तो वही है कि इस बार पता नहीं क्या ही होगा जब भी जाएंगे हम लोग। मुझे सही में बताऊँ धक धक हो रही है बहुत ज़्यादा कि अब जाने का टाइम पास आ रहा है, अपना घर छोड़ के फिर से जाना पड़ेगा। वही शादी वाला टाइम याद आ रहा है कि विदाई हो गई थी, फिर आ ही नहीं पाई थी। तो बड़ा मुश्किल होता है यार ये टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक लड़की के लिए कि अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और आज वो मेरी बेटी का कर रहे हैं। वैसे गाइस मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ और जितना भी टाइम मेरे पास बचा है मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी अपने मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ। जब वो टाइम आएगा तब के तब देखेंगे। तो 3 बज चुके हैं और मैं काम कर लेती हूँ। मिलेंगे आपको शाम को घर जाने के बाद, कुक्कू से मिलाऊंगी, ठीक है। और शाम को आज मंदिर भी जाना है क्योंकि ट्यूसडे है, मम्मी ट्यूसडे को मंदिर जाती है हनुमान जी के, तो मम्मी को लेके जाएंगे। A few moments later. शनी फिर लेट की सोगी। सो रही थी तभी किलस रही है, तभी इतना चिड़चिड़ा हो रहा है मेरा सोना। वीडियो बन रही है इसलिए गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बना रही, बंद कर दी मम्मा ने, चलो बंद कर दी। आजा ऊँची दे दे मम्मा को, आजा। दे दे मम्मा को मुच्ची। नहीं देना, नहीं मम्मा से प्यार नहीं करते। गाइस घर आ गई हूँ तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। A few moments later. तो गाइस कुकू को कर दिया रेडी मैंने और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। इसको थोड़ी सी ना खांसी ज़्यादा हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को भी दिखा दूँ और साथ ही साथ मम्मी को लग रहा है कि नज़र वज़र लगी है इसको, तो झड़वाने भी जा रहे हैं काली की माता के मंदिर और वहाँ से झड़वाते हुए सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान बना है। ये देखो जिम्मेदारियाँ, जॉब से आते ही मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसमें कि मैं सोच रही थी आराम करूँगी, बट वही है कि इस बच्चे के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है माँ को, तो बस इसीलिए इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी जा रही हूँ। डॉक्टर के पास भी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर मम्मी को लग रहा है कि नज़र लगी है तो झड़वाना भी ज़रूरी है इसको। तो चलो चलो गोदी लो। तो गाइस हम घर आ गए हैं, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है बाहर का ना। कुकू को डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने बोला इसे हल्की ठंड लग गई है और कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। और मैंने डॉक्टर को बताया है कि पता नहीं क्यों काफ़ी दिन से वो दूध भी नहीं पी रही है, तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जब उसको फ़ीवर हुआ उस टाइम पे उसका टेस्ट बदल गया हो, इसकी वजह से वो दूध ना पी रही हो। बट टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, आप आराम से उसको जब उसका मन करे कुछ भी खाने का तो दे दो आराम से, बस ठंडी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी वो ओके है बिल्कुल। मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ उसके मामले में ना, मैं चाहती हूँ कि उसको कभी कोई तकलीफ़ ना आए, जो कि हर माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ उसको लेकर ना। बाकी डॉक्टर ने बोल दिया है सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अच्छा ही हो। उसको मैंने झाड़ा भी लगवा दिया है और 3 दिन तक जाना है अभी लगातार, तो कल और परसों और जाऊँगी, झाड़ा लगवा के आऊँगी। और काफ़ी दिन हो गए थे कुछ झाड़ा नहीं लगवाया था, तो वो लगवा के आ गए हैं। और अब बस मुझे खाना बनाना है और खाना खा के हम सो जाएंगे। तो ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। थक तो बहुत गई हूँ पर खाना बनाना ज़रूरी है, मम्मी भी थक जाती है यार, पूरा दिन लगी रहती है कुक के साथ, तो यार इतना तो मैं कर सकती हूँ है ना। तो खाना बनाएंगे, खा के सो जाएंगे, अपना आराम करेंगे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना मत जाना चैनल को। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए। हाँ जानती हूँ ब्लॉग थोड़ा लेट भी आ रहे हैं और ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, क्योंकि यार वही बात है, मेरी लाइफ यही है अभी, जॉब करना, बच्चे को देखना, घर देखना, तो इसलिए ये सब हो रहा है। आपको पता ही है मेरी नॉर्मल सी लाइफ है, यही दिखा सकती हूँ मैं आपको। मुझे 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, मैं इतना टाइम तो उसको नहीं दे पाती हूँ। बीच में मेरे माइंड में ये भी आ गया था कि यूट्यूब छोड़ देती हूँ, ठीक है, बट मैं लगी भी हूँ अभी भी कि कुछ नहीं सही, अभी नहीं सही तो बाद में सही, बट हो सकता है कि मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँ, क्योंकि मेरे से अब हो भी नहीं रहा है ना ब्लॉगिंग हो पाती है। शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ पर वो भी एक ही कभी कभी बन भी नहीं पाती है, तो इसलिए देखते हैं, अभी चल रहा है तो चला रहे हैं, जब लगेगा तो यूट्यूब छोड़ ही दूँगी मैं शायद से, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हमारे
हमारे लायक के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये दिखावे वाली दुनिया है। यहाँ पे ना लोग जो दिखावा करते हैं, पैसा जिनके पास है, जो घूमना फिरना करते हैं, लोग उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय मेरे। तो मेरी जैसी पता नहीं कितनी लेडीज़ होंगी जो व्लॉग बनाती होंगी, बट उनको कोई देखता नहीं है। वही चीज़ है कि बस फेमस लोगों को और फेमस करे जा रहे हैं, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही है। तो खैर कोई नहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। चाहिए तुमको? मम्मा की आँख फूट जाएगी बेटा। मम्मा आँख फूट जाएगी मम्मा की। मम्मा ने, मम्मा ने,